कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप हमेशा अच्छे रहें। आज मैं आपको अंश हॉस्पिटल निधौली कला चैनल के माध्यम से सांपों के बारे में जानकारी दूंगा। अगर कोई सांप काट ले तो क्या करना चाहिए, उसका उपचार क्या होता है, कहाँ हमें दिखाना चाहिए, हमें जो झाड़ फूक वाले होते हैं, जो बागी होते हैं, उनके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, सांप के अंदर जो एक ग्रंथि होती है पैरोटिन, पैरोटिन ग्रंथि के अंदर सांप में जहर पाया जाता है पहला। और जो पैरोटिन ग्रंथि होती है सांप में, वो मोस्टली जो सांप के ऊपर के जो दांत होते हैं, जो ऊपर के दांत हैं, जैसे ऊपर वाले दो ही दांत होते हैं उसके ऊपर के, तो उनमें उनके जस्ट ऊपर होती है वो। जैसे ही उसने क्या किया कि हमारी स्किन में काटा, जैसे हमको काटा या पैर में काटा, हाथ में काटा, कहीं भी काटा, तो क्या है कि वो उन दांतों के थ्रू वो हमारे स्किन और ब्लड में चला जाता है। जहर जो होता है वो मोस्टली दो प्रकार का होता है। पहला जो जहर होता है वो होता है न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक जो जहर होता है वो सबसे ज्यादा जहरीला और खतरनाक होता है। पहला वो रीजन क्या है कि न्यूरोटॉक्सिक जो जहर होता है, जो हमारे माइंड से न्यूरॉन्स जो रिलीज होते हैं ब्रेन से, उनको क्या करता है, वो उनको डेड करता है। जब उनको डेड कर देगा तो हमारा ब्रेन क्या है, वो डेड हो जाएगा, तो हमारी डेथ बहुत जल्दी हो जाती है। दूसरा जो जहर होता है वो होता है हीमोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक जो जहर होता है उससे क्या होता है कि जैसे हमारे ब्लड में जैसे ही वेनम आया, वेनम आने के बाद में क्या है कि हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट होने लगता है, थक्का जमने लगता है, जैसे हमारा दही नहीं जम जाता है इस तरह से जम जाता है। तो क्या होता है कि आदमी का दम घुटने लगता है और धीमे धीमे उसकी डेथ हो जाती है। इन दोनों चीजों में एक चीज कॉमन है, जैसे ही वो सांप काटेगा उसके जो दांत होंगे ना दो, वो गड़े हुए दिखाई देंगे और उस जगह स्वेलिंग दिखाई देगी, सूजन, जिस जगह काटा होगा वहां धीमे धीमे सूजन आ जाएगी। तो हमें तभी पता लगा लेना है कि ये हमें अब सांप ने काट लिया। इस सांप के काटने पर कभी किसी को घबराने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर काट लिया तो काट लिया, अब आप घबरा जाओगे तो बहुत जल्दी डेथ हो जाएगी। अगर जो न्यूरोटॉक्सिक वाले जो सांप होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं, मोस्टली हीमोटॉक्सिक वाले पाए जाते हैं ज्यादातर, और उनमें क्या है कि हमें थोड़ा समय मिल जाता है, मिनिमम 40 से 45 मिनट का तो समय मिल ही जाता है। अगर कहीं कोई सांप काट ले हमें तो क्या करना चाहिए, हमें उस जगह को साफ कीजिएगा। उस समय अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जिससे आप कट लगा सकते हैं तो उस जगह को काट दीजिएगा और उसमें से इस तरह से ब्लड निकालिएगा। ब्लड निकलेगा तो क्या होगा, जो आपका जहर है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। साथ ही साथ इसको करते रहिएगा और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भागते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि बस मैंने ये कर लिया मेरा काम हो गया, नहीं, समय इसमें बहुत कम होता है और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत होती ही नहीं है। जब आप जहर निकालो तो कभी मुंह से जहर नहीं, वो केवल होता है फिल्मों में, जो हमारी मूवियां होती हैं, फिल्में होती हैं, पहले उनमें दिखाया जाता है कि अगर किसी हीरोइनी को काट लिया तो वो क्या करते हैं कि नहीं मैं अभी आपका जहर निकाल रहा हूं, अभी रुको। वो आए, उन्होंने ऐसे किया और ऐसे फेंक दिया। ये सब बकवास चीजें हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी डेथ हो सकती है। तो सभी अवेयरनेस रहें, कभी इस तरह की हरकतें ना करें, ये बहुत गलत चीज होती है। आप वो केवल मूवियों में दिखाया जाता है, मूवियों तक ही सीमित रहने दो से। रियल लाइफ में और रील की लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। तो हम अपनी रियल जो जिंदगी है उसको जीते हैं, ना कि रील वाली को। रील में तो बच भी जाओगे, यहां नहीं बचने वाले हो, ठीक है ना। आप साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते रहेगा। जो मोस्टली केसों में क्या होता है कि जैसे हमारे समाज में किसी को पता लगा मुझे सांप ने काट लिया, वो इतना डर जाता है कि सांप का जहर बाद में उसको डर का जहर हो जाता है और उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। ये किन केसों में होता है, जिन लोगों को पता नहीं, जो अभी भी अंधविश्वास में जी रहा है। सांप ने काट लिया तो काट लिया, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमें काट लिया तो हम क्या करें। डरना नहीं, थोड़ा हिम्मत से काम लो, फटाफट उस जगह काटो। अगर पॉसिबल है तो, नहीं है सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भागो आप। वहां पे एंटीवेनम इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। उस समय भी आपको बहुत सारी ड्रिप चढ़ाई जाएंगी। वो ड्रिप इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि जो आपका ब्लड है वो क्या करने लगता है, जमने लगता है, क्लॉट होने लगेगा। तो उसको पतला करने के लिए, जो ब्लड गाढ़ा हो रहा है उसको कंटिन्यू पतला करने के लिए डॉक्टर कंटिन्यू ड्रिप चढ़ाता है, 7 चढ़ा दे, 8 चढ़ा दे, जैसे कि पेशेंट की जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही उस पर ड्रिप लगाई जाती है। साथ ही साथ उसको एंटीवेनम का इंजेक्शन भी दिया जाता है। ये हो गया उसका
कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, ठीक है। हाँ, कुछ सांप होते हैं जिनमें जहर नहीं पाया जाता, जैसे कि गांव में बोलते हैं एक घुड़पछा सांप होता है जो बहुत तेजी से भागता है, उसमें जहर इतना नहीं होता है। और कुछ पानी वाले सांप भी होते हैं जिनमें जहर नहीं होता है, लोग फिर भी डर की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा जहर पाया जाता है, एक जैसे कॉमन करैत हुआ। कॉमन करैत सांप जो होता है उसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और लगभग लगभग डेथ ही हो जाती है उससे तो। और एक बैंडेड करैत होता है, बैंडेड करैत जो होता है वो ब्लैक और येलो कलर का होता है, और कॉमन करैत जो होता है वो ब्लैक और व्हाइट कलर का होता है। कॉमन करैत में और किंग कोबरा में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। कॉमन करैत का जो सर होता है वो थोड़ा सा पतला सा होता है और उस पे जो धारी स्टार्ट होगी ना वो डबल होंगी। दूसरा, वो थोड़ा गर्दन से पीछे की साइड पे होंगी, वो गर्दन थोड़ी पतली टाइप की होती है, बहुत जहरीला होता है। अगर कहीं दिखे तो आप बच के रहिएगा उससे। दूसरा जो मैंने बताया था बैंडेड करैत, वो भी ब्लैक और येलो कलर का होता है, आपने देखा होगा, ब्लैक और उसमें येलो कलर की जो धारी पाई जाती है। तीसरा जो मैंने आपको बताया था कोबरा, कोबरा भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, उसके अंदर भी ज्यादा मात्रा में वेनम पाया जाता है। और चौथा होता है स्पेक्टिकल कोबरा। स्पेक्टिकल कोबरा की एक पहचान होती है, जब भी वो ऐसे फन करेगा तो यहां उधर उसके एक स्पेक्टिकल, एक चश्मे के टाइप का चिन्ह बना होगा, उस पर रहता है, तो उसे बोलते हैं स्पेक्टिकल कोबरा। और एक होता है किंग कोबरा जो काफी लंबा होता है, 70-18 फीट लंबा होता है, और उस पे व्हाइट कलर का वो होता है, उस पे वो सॉरी ब्लैक कलर का होता है और व्हाइट कलर की उस पे वो धारी पाई जाती है। तो ये जो सांप होते हैं भारत के सबसे ज्यादा जहरीले और सबसे ज्यादा खतरनाक सांप होते हैं। ये बहुत कम ही मिलते हैं, मोस्टली ये जंगलों में रहते हैं। हमारे घरों में जो सांप घुस जाते हैं, घुड़पचार घुस गया, ये घुस गया, तो क्या होता है कि लोग डर जाते हैं, मोस्टली डेथ उससे हो जाती है। तो सभी भाइयों से एक और निवेदन करूंगा कि कभी भी कोई भी सांप अगर आपको काट ले, किसी भी पर्सन को काटे, माँ बहन भाई बहन को, तो सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाएं। आप किसी भी झाड़ फूंक वाले से बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि कुछ केसों में ऐसा होता है कि किसी पेशेंट को काट लिया या किसी आदमी को काटा उसने, तो उसमें जहर था ही नहीं। कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनमें जहर नहीं होता, उन्होंने काट लिया, उन्होंने ऐसी कोई दवा दे दी जड़ी बूटी, वो ठीक हो गया, तो कहते करते नहीं, उसने काटा सांप ने और उसको दिखाया तो वो ठीक हो गया। रियलिटी ये होती है कि अगर कोई बचाने वाला है, अगर कोई ये दावा करता है कि मैं बचा दूंगा भाईगी, कटवाते एक दिन उसी को स्पेक्टिकल कोबरा से या किंग कोबरा से या कॉमन करैत से। सर दवा की तो छोड़ो, आप पानी भी नहीं मांगोगे, उससे पहले तो कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। समझ आया ना? तो कभी भी बाइगियों के चक्कर में ना पड़े, सीधे आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, अपना उपचार कराएं, और ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएं। ये आपको वीडियो अंश हॉस्पिटल निधौली कला के माध्यम से मिलेगी।